नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास टेंथ के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्लास टेंथ में 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट आपके हैं, लेकिन आपके इस वीडियो में आपका एक सब्जेक्ट आपका नहीं मिलेगा, जो कि चित्रकला। वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। बाकी आपके सभी 5 सब्जेक्ट इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो हम देखेंगे। तो सबसे पहले 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 600 नंबर नहीं, यहाँ पर कितना 500 नंबर, क्योंकि यहाँ पर चित्रकला नहीं होने वाला। ठीक है, तो इतना नंबर आपका क्लियर होने वाला है। तो कम से कम अगर आपने इन सभी टॉपिक को तैयार कर लिया तो आपका 90% प्लस पार होने वाला है। अगर लेकिन आपको सारा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, वो भी 24 फरवरी से पहले। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो आपको तैयार कर लेना है। 100% ही टॉपिक आएंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, पेपर कब है वो देखेंगे, फिर आगे हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो हिंदी का पेपर आपको 24 फरवरी का है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में हिंदी का पेपर है, हिंदी के टॉपिक मिलेंगे आपको, तो उनको तैयार कर लेना। और 24 फरवरी को पेपर है, उसको तैयार कर लेना सबसे पहले। इसके बाद मैथ का आपको तैयार करना, जो कि पेपर 1 मार्च को है। ठीक है, तो मैथ एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो उसको तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे गए हैं, तो और पूछे भी जाएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उसको जरूर तैयार करना है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा विषय साइंस। साइंस का पेपर आपको कितने 4 मार्च का है, उसको तैयार कर लेना। इसके बाद आपका इंग्लिश का है, जो कि 7 मार्च का है। कितने 7 मार्च का है। ठीक है, इसके बाद आपका ड्राइंग हो गया। ड्राइंग का आपका 10 मार्च का पेपर है, 10 मार्च का। इसके बाद लास्ट हमारा है सोशल साइंस। क्या है? सोशल साइंस, जो कि है 11 मार्च का। कितने 11 मार्च का। ठीक है, और कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर वो कह रहे थे कि होम साइंस का वीडियो ला दो, होम साइंस का वीडियो, गृह विज्ञान का वीडियो ला दो। तो वो भी वीडियो आपका जल्द ही आने वाला है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिया करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं। ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास तुरंत आ जाए, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं हम शुरू। सबसे पहले हिंदी के देखेंगे, इसके बाद मैथ के, साइंस के, फिर इंग्लिश के, फिर इसके बाद सोशल साइंस के। ड्राइंग का आपका इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्राइंग का अलग से मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हिंदी का देखते हैं। 10th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आपको इतना टॉपिक तैयार करना है। बस आपको मात्र और मात्र 18 टॉपिक आपको तैयार करना है। इस वीडियो में मात्र आपको 18 टॉपिक बताएंगे। केवल इतना तैयार कर लो, आपका 95+ % आएगा। 90+5% आने वाला है इस वीडियो से। केवल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र आप लोग अगर 5 दिन अच्छे से तैयारी कर लोगे ना हिंदी की, तो आपके 95% आराम से आ जाएंगे। केवल आपको 5 दिन बिल्कुल मेहनत कर दो, एकदम बिल्कुल मेहनत कर दो। केवल 5 दिन आपको पढ़ना है हिंदी। ठीक है, तो इतने में आपका 95% आने वाला है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में तो सीख जाओगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। तो सबसे हिंदी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पहला पार्ट इसमें आ जाता है निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय। निबंध आपका इसमें दिया होता है कितने नंबर का? 7 नंबर का निबंध दिया होता है। और एक पत्र आता है उसमें, तो 4 नंबर का पत्र आता है। जीवन परिचय आपके 2 आते हैं। एक तो आता है कवि का जीवन परिचय, एक आता है लेखक का जीवन परिचय। तो 5 नंबर का लेखक का हो गया, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय होगा। तो टोटल आपका 10 नंबर का जीवन परिचय आ जाता है। तो टोटल इस टॉपिक से आपका कितना? 21 नंबर का, 21 मार्क्स का आपका इस पोर्शन से आता है। सेकेंड नंबर हमने पार्ट लिखा गद्यांश और पद्यांश पर 3-3 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश से 3 प्रश्न आएंगे, एंड पद्यांश से भी 3 प्रश्न आएंगे। तो टोटल आपका गद्यांश और पद्यांश से 12 नंबर क्लियर होगा। कितना? 12 नंबर। इसके बाद सेकंड नंबर लिखा संस्कृत गद्य और पद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। भाई साहब 10 नंबर का आता है। 5 नंबर जो गद्य का आता है, 5 नंबर पद्य का आता है। तो टोटल 22 मार्क्स, 22 मार्क्स इससे क्लियर होने वाला है।
तो दो पार्ट आपके इसमें हो गए। इसका थर्ड नंबर पार्ट क्या लिया, खंड काव्य। अब जो खंड काव्य आता है वो 3 मार्क्स का आता है, श्लोक आता है 2 मार्क्स का, संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं 2 मार्क्स के। इसके बाद जो एक आपको OMR सीट मिलती है, OMR सीट मिलती है, उसमें जो आते हैं MCQ क्वेश्चंस वो 20 नंबर के आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल आपका इतना आता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यही देखेंगे कौन सा क्या आता है और क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या पढ़ना है मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर, 5 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है 20 MCQ जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पढ़ना है कि हम 5 दिनों में पढ़ लें पूरा। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको हिंदी गद्य, हिंदी गद्य के सारे जितने बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं क्या पढ़ना है, फालतू में नहीं पढ़ना आपको हिंदी गद्य के। तो जो शुक्ल युग के है ना वो सारे पढ़ लो, एंड शुक्लोत्तर युग के वो भी सारे पढ़ लो, आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। बस केवल शुक्ल युग एंड शुक्लोत्तर युग के सारे कर लो तो आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी पद्य का, हिंदी पद्य में आपको क्या करना है, रीतिकाल। देखो रीतिकाल और आधुनिक काल, बस आपको 2 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इससे आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर रस लिखा, रस में कौन कौन सा रस, कड़ू रस पढ़ना है और हास्य रस पढ़ना है। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, क्लियर है आपका 1 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको अलंकार, अलंकार में कौन कौन सा अलंकार, अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एंड उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको 1 मार्क्स, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको डिटेल से बिल्कुल बताया जाए। तो इस वीडियो में डिटेल से देख लो और याद कर लो, मात्र 5 दिन में याद कर लो, बस 5 दिन आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है बस। इसके बाद छंद, छंद इसमें 1 नंबर का आता है। छंद आपके कितने, सोठा हो गया, दोहा हो गया और रोला हो गया। बस आपको मात्र 3 छंद पढ़ने हैं, बस इतने में क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर टॉपिक हिंदी व्याकरण, इसमें क्या पूछा, तो वेरी इजी टॉपिक है। उपसर्ग कौन कौन से, मात्र ये उपसर्ग लिखे हैं, बस इतने पढ़ लो, बस इतने से ही एक वर्ड आ जाएगा, उसमें से बना जाओगे। आ हो गया, अन हो गया, अधि हो गया, अप हो गया, सहे, निर, अभि, परि, सु। बस आपको इतने उपसर्ग आपको पढ़ने हैं बस। इसके बाद समास में द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास, कर्मधारय समास एंड बहुव्रीहि समास। बस आपको केवल 4 समास पढ़ने हैं, बस इतने से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड तद्भव एंड तत्सम और पर्यायवाची, देखो या तो आपको उसमें तद्भव तत्सम दे देगा, अगर ये नहीं देगा तो आपको पर्यायवाची दे देगा। तो टोटल आपका 3 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का ये वाला आ जाएगा, 1 मार्क्स का ये वाला और 1 मार्क्स का ये वाला। तो टोटल आपका 3 मार्क्स का हो गया ना 3 मार्क्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 संस्कृत व्याकरण। इसमें जो सर्वनाम आता है वो सबसे पहले एक तो तद वर्ड आता है, तद शब्द का पूछा जाता है, और युष्मद शब्द। बस आपको 2 ही शब्द बोर्ड एग्जाम में देखने में मिलेंगे। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं मात्र केवल 2 शब्द आपको देखने को मिले, एक तो तद, युष्मद। 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, इतना पढ़ लो बस। इसके बाद वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का आता है, वाक्य किस प्रकार का, कैसा वाक्य, वाक्य का स्वरूप पूछा जाता है। इसके बाद 7 नंबर वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, 1 मार्क्स का। पढ़ लो, इजी टॉपिक है सारा बिल्कुल, केवल 1 दिन में आपको देखो तैयार करना है। अभी ये बताएंगे कैसे आपको तैयार करना है। इसके बाद 8 नंबर में क्या दिया है, पद परिचय एंड विकारी और अविकारी शब्द। देखो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको वेरी 1 मार्क्स का आएगा। तो देखो 8 टॉपिक है ना, तो मात्र आपको इनको बहुविकल्पी प्रश्नों को 1 दिन में सारे निपटा देना है। ठीक है, जितने भी 8 ही टॉपिक दिए गए ना, तो 1 दिन में सारा कुछ खत्म कर देना है। केवल 1 दिन में सारा कुछ पढ़ना ये वाला है, जितना आपको 8 टॉपिक यहाँ से दिया गया यहाँ तक, तब आप लोग कर पाओगे, नहीं तो 5 दिन में कभी नहीं कर पाओगे। तो इतना 1 दिन में खत्म आपको करना है। अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, सेकेंड पोर्शन पर। सेकेंड पोर्शन में हमने क्या लिखा था वो देखते हैं। अब आ गया हमारा सेकेंड पोर्शन। देखो सेकेंड पोर्शन में निबंध आता सबसे फर्स्ट नंबर में। ठीक है, सेकेंड पोर्शन में निबंध। अब इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता। 7 मार्क्स, 7 नंबर का बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना नंबर पा लिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको केवल 5 निबंध याद करने हैं। कौन कौन से, अगर इतने निबंध पढ़ लिए तो बस बोर्ड एग्जाम के लिए इतने में काफी है। 100% यही एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको तैयार कर लो फटाफट। कौन कौन सा, सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान, इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या और कारण और निवारण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद कर लो। इसके बाद आतंक की समस्या और समाधान, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पांचों निबंध बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। तो सबसे पहले निबंध कैसे लिखा जाता है ये सभी को पता होना चाहिए। निबंध को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, अगर नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी निबंध वाली, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर नहीं मिले तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले निबंध में आपको दो हेडिंग तो कंपलसरी रखनी है। कौन कौन सी? एक तो आपकी हेडिंग होती है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना एक हेडिंग होनी चाहिए, और लास्ट हेडिंग होती है उपसंहार। उपसंहार, ये दोनों हेडिंग कोई भी निबंध हो वो सभी में कंपलसरी होती है। ये वाली प्रस्तावना और उपसंहार, ये दोनों हेडिंग सभी निबंध में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है आपका? 4 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो कितने? मात्र आपको 3 पत्र तैयार करने। कौन कौन से? देखो यहाँ पर, नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट पत्र हैं, इंपॉर्टेंट लेटर है, बस आपको केवल 3 ही याद करने हैं। इतने में बोर्ड एग्जाम में 100% क्लियर होने वाला है। इसके बाद बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, लोन लेने का, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला निबंध। तो याद कर लो, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बाद में कमेंट जरूर कर देना 24 फरवरी को आपका पेपर है ना, उसके बाद तुरंत शाम को आओगे, इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करोगे, बताओगे सर पेपर कैसा गया, अच्छा गया, खराब, तो जैसा भी हो आपको बताना जरूर है इसी वीडियो को नीचे, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर में क्या आता है? जीवन परिचय। जीवन परिचय किसी एक लेखक का। अब मात्र आपको 3 जीवन परिचय याद करने हैं। 3 जीवन परिचय लिखना आपको देखो एक होगा, ठीक है, एक 5 मार्क्स का, 5 नंबर का आता है, एक लिखना होता है। आप लोग 3 याद कर लो। कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल याद कर लो। बस आपको 3 याद कर लो, इतना काफी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इतने में से आपको 2 तो बोर्ड एग्जाम में छपे छपाए मिलेंगे, 2 तो उसमें से एक कर देना, ठीक है। और ये जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये जीवन परिचय को कैसे लिखना है, तो हमारे YouTube चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है। अगर वीडियो ना मिले तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्या लिखा? जीवन परिचय। फिर आ गया जीवन परिचय। अब इसमें कवि का जीवन परिचय याद करना है, वो भी 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का। कौन सा याद करना है? मात्र आपको इसमें भी 3 जीवन परिचय याद करने। कौन कौन से? तुलसीदास हो गया, इसके बाद सुमित्रानंद पंत हो गया, इसके बाद सूरदास हो गया। तीनों आपके जो कवि के जीवन परिचय है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना। कॉपी बिल्कुल बोर्ड पेपर में छपे छपाए तीनों मिलेंगे जीवन परिचय, ठीक है। अब आ जाता है हमारा, देखो सेकंड पोर्शन भी आपका क्लियर हो गया। सेकंड पोर्शन जो कि 22 मार्क्स का आता है वो भी हमारा क्लियर हो गया, हुआ ना क्लियर। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, देखो महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो जितना भी एक पोर्शन को आपको एक दिन में खत्म करना है, एक पोर्शन को आपको एक दिन में खत्म करना है, तो 4 पोर्शन है आपके, 4 पार्ट है, तो आपके 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। बचा एक दिन, एक दिन में आपको चारों पोर्शन को फटाफट रिवाइज करना है, चारों पोर्शन को फटाफट रिवाइज करना है। ऐसे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, महत्वपूर्ण गद्यांश 6 मार्क्स का आता है। महत्वपूर्ण गद्यांश 6 मार्क्स का आता है, उसमें क्या आएगा? देखो मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, 3 चैप्टर पढ़ लो, 3 चैप्टर पढ़ लो। इनके जितने भी गद्यांश हैं उनको सॉल्व कर लो, बस आपके लिए इतना काफी है। 100% यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, और हर साल आता भी रहा है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति से अब की बार भी यही आएगा।
अब आ जाते हैं अपने पद्यांश पर। महत्वपूर्ण पद्यांश, इसमें क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें क्या आएगा। देखो सबसे पहला सूरदास है, सबसे पहला आपका आ गया सूरदास हो गया, इसके बाद तुलसीदास हो गया, राम नरेश त्रिपाठी। बस आपको तीन ही याद करने हैं पद्यांश, तीन ही इस चैप्टर से पढ़ने हैं पद्यांश। जितने भी पद्यांश हो ना सबको उठाकर सॉल्व कर लो, सबको उठाकर देख लो, 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में 2025 वाले में, ठीक है। तो 24 फरवरी से अगर 5 दिन पहले देख लिया ना, तो अगर मेहनत करने वाला हुआ तो 95% आएगा, 95% क्लियर होगा उस स्टूडेंट का जिसने अगर मेहनत कर दी इस वीडियो को देखकर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले पोर्शन पर, ठीक है। अगला पोर्शन हमारा अभी देखो कितना मार्क्स हो गया, 6 मार्क्स ये हो गया, 6 मार्क्स 12 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पोर्शन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। अब देखो संस्कृत के जितने भी गद्यांश और पद्यांश किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, और उसी चैप्टर से, इन्हीं चैप्टर से आपके प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तर जो कि वेरी इजी, वेरी एक एक वन लाइनर आते हैं, वो 2 मार्क्स का आपका फ्री वाला आता है। तो कैसे करना है देखो यहाँ पर, सबसे पहला आपका वाराणसी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भारतीय संस्कृति वेरी इंपॉर्टेंट है, और वीर वीरेण पूजते आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन आंसर जरूर बनेंगे, 100% इससे बनते हैं। एक तो प्रबुद्धो ग्रामीणा हो गया, इससे आपके क्वेश्चन आंसर 100% बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको 4 चैप्टर, इससे आपके गद्यांश और पद्यांश जरूर बनेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने 16 नंबर पार्ट पर, क्या लिखा है। ये पार्ट हमारा अगला पार्ट आ गया, ठीक है। इस पार्ट में आपको क्या करना है देखेंगे यहाँ पर, इस पार्ट में हमको क्या करना है। आपका 3 नंबर का आता है जो खंड का बहना, ये आपका जिले के हिसाब से आता है। तो आप लोग जिस भी जिले से देख रहे हो वीडियो, जिस भी आप लोग जिले से ये वीडियो देख रहे हो, तो सभी जिला अपना अपना कमेंट कर देना, तो हम आपको खंड का बता देंगे, ठीक है। जिस भी जिले से सभी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो वो सभी अपना अपना जिला जरूर कमेंट कर देना, ताकि हम खंड का आपको बता सकें। इसके बाद 17 नंबर टॉपिक आ गया हमारा श्लोक। श्लोक आपका 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। मात्र आपको 2 श्लोक याद करने, कौन कौन से, ये वाले। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। बस आपको 2 श्लोक याद करने हैं, ठीक है। तो आपको 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, तो दोनों में से आपका एक लिखना होता है, तो 1 लिख देना, तो आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो मात्र आपको बस हिंदी में कितने 17 टॉपिक याद करने हैं, 17 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मात्र आप लोग 5 दिनों में इनको पढ़ सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो, और 95% ला भी सकते हो। तो मैं आपको लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित का 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, जितने भी टॉपिक इस वीडियो में बताए जाएं, अगर आपने वो सारे टॉपिक पढ़ लिए, तो आपके कम से कम इस वीडियो से आपका 90% बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। 1 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम है, गणित का पेपर है। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में है, जो कि आपके अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 14 तक हैं, आपके चैप्टर हैं, तो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है आपका, वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। तो सबसे पहला नंबर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। एलसीएम एंड एचसीएफ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनता है। तो और इस वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक कौन सा, सिद्ध कीजिए कि √5 एंड √2 √7 3 + 2 √2 7 √3 अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है। तो आपके केवल और केवल 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वास्तविक संख्याओं चैप्टर से। कौन कौन सा, एक तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दूसरा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लेना, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर ये हो गया, ठीक है।
अब आ जाते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, बहुपद चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, इसके कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और 2025 में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल देखो, सबसे पहले बहुपद एक होता है। बहुपद कैसा होता है देख लो। बहुपद जैसे आपका बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आपके सामने एक बहुपद दिया है, ठीक है। तो इसके देखो जितने घात वाला बहुपद होगा उतने आपके शून्य निकल के आएंगे। तो ये द्विघात बहुपद है। कितने घात वाला? द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसके दो शून्य, एक शून्य अल्फा होगा, दूसरा शून्य बीटा होगा। तो शून्यकों का योगफल मतलब इनका जोड़ कैसे निकलेगा, तो जोड़ निकलेगा x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, इसका गुणांक 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, माइनस भी लगा तो माइनस लगा देंगे आगे से, अपान लगाएंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना? 3 दिया है, तो -4/3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -b/a, ठीक। अब आ जाते हैं अपने शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले अचर पद को ऊपर रखेंगे और बटे में रखेंगे -x² का गुणांक, ठीक है। माइनस इधर नहीं आपका होगा, केवल x² का गुणांक होगा, ठीक। माइनस यहाँ पर नहीं होगा। अगर इसी को लिखें तो हम लोग c/a कर सकते हो। अब इसमें अचर पद कौन होगा, इसमें अचर पद हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 5/3, ठीक। x² का गुणांक 3, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर इसी चैप्टर से। कौन सा टॉपिक है? यदि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और देखो यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जिसके शून्य अल्फा और बीटा दिए रहेंगे, ठीक है। आपको पेपर में मिलेंगे अल्फा, इसकी जगह कोई दूसरा मान मिल सकता है, अल्फा बराबर कुछ और मिल सकता है, बीटा बराबर कुछ और मिल सकता है। तो आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का एक फार्मूला होता है, कौन कौन सा होता है? एक फार्मूला ये वाला होता है, कौन सा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक लगा देंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक है और 100% ये कई बार पूछा भी गया। जितने भी टॉपिक हैं ये हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो यही इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब अध्याय नंबर 3 पर। कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे हमारा क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो इंपॉर्टेंट है, केवल एक हल होता है यदि L और M ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। इस स्थिति में कंडीशन क्या बनती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। अब ये a1 कहाँ से निकलेगा, a2 कहाँ से निकलेगा, b1 b2 कहाँ से निकलेंगे? अब यहाँ पर दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा? दो चर वाले, इसमें दो चर दिखाई देंगे। तो मान लो आपको एक दो समीकरण दिए हैं, जैसे आपके दिए हैं 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। एक समीकरण आपका ये दिया, पहला समीकरण है। इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण ले लेते हैं, जैसे 4x प्लस 5y माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो आपके सामने दो समीकरण आपके दिए हैं, तो a1 और a2 कहाँ से निकलेगा? तो ये आपका a1 का मान हो गया और ये आपका a2 का मान हो गया, ठीक है। और b1 कहाँ है? b1 ये है और b2 ये है, c1 ये है, c2 आपका ये निकल के आएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है? अगर ये वाली कंडीशन बने, अगर ये बराबर इसके नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी बनती हैं। कैसे? अगर आप ग्राफ बनाओगे इस प्रकार, आपने इसे ग्राफ बना लिया, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष होती है, ठीक है। तो इसमें कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे एक स्थान पर। मान लो एक रेखा आपकी L, ये वाली रेखा कौन सी है? L रेखा है, और दूसरी रेखा यहीं से निकलती है, ये निकल गई, इसको हमने नाम कर दिया M। तो ये काटती कहाँ पर है? इस जगह पर काटती हैं। तो यहाँ पर कोई पॉइंट निकल के आएगा, ठीक। तो केवल एक हल निकल के आएगा, केवल आपका एक ही पॉइंट निकल के आएगा, दूसरा कोई पॉइंट निकल के नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसी प्रकार से ये लिखा है अनंत हल होंगे यदि L और M कैसी? संपाती रेखाएं हों। तो अब देखो संपाती क्या होता है, जैसे आपने ग्राफ बना लिया ये वाला,
आपने इसे ग्राफ बनाया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गई। देखिए जैसे एक रेखा आपकी ये निकल गई, ठीक है, इसको हम रेड से कर लेते हैं, एक रेखा आपकी ये निकल गई, ठीक है। और इसी के ऊपर से देखो, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा और निकाल दी जाए तो ये होती संपाती रेखाएं। क्या होती? संपाती। जैसे एक पेन आपका ये है, ठीक है, और इसी के ऊपर से दूसरा पेन ये रख दिया जाए तो ये संपाती है। क्या हो जाएगा? संपाती। तो अगर संपाती हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं। और उसके हल कैसे होते हैं? अनंत हल होते हैं। कैसे? अनंत हल होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अगले पर। कोई हल नहीं होता यदि L और M कैसे परस्पर समांतर हो। अब समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर तो सभी ने पढ़ा भी होगा। क्या होता है? जैसे आपका ये ग्राफ दिया है, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ की सहायता से देखते हैं x अक्ष y अक्ष। अब समांतर क्या है? जैसे आपकी एक रेखा यहाँ से निकली L, ये कौन सी रेखा? L रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा इसके समानांतर बिल्कुल, इसका नाम दे दिया M। देखो ये कहीं भी काटेंगी नहीं। समांतर का मतलब ये होता है कहीं भी काटेंगी नहीं। जैसे आपकी रेल की पटरी होती है तो वो कहीं भी काटती नहीं है एक दूसरे को। दो आपकी रेल की पटरी हैं, ये काटेंगी नहीं, तो क्या होती हैं? वो समांतर होती हैं रेल की पटरी। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपका क्या? कोई हल नहीं होगा। जब काटेंगी नहीं तो वहां पर एक कोई बिंदु भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या कंडीशन बनती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। और जब ये हो जाता है तो इनको हम, देखो इस चैप्टर में आपको दो विधियां पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, और आपको एक ग्राफी विधि भी है। कौन सी है? ग्राफी विधि, जो ग्राफ बनाकर हल किया जाता है, ग्राफी विधि, वो भी आपकी इसी में आ जाती है। एक आपकी वज्र गुणन थी जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, तो आपको तीन विधियां पढ़नी है, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि एंड विलोपन विधि। तो आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 4 नंबर अध्याय क्या दिया है देखेंगे। यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण। क्या लिखा? द्विघात समीकरण। इससे कौन कौन सा टॉपिक जो वो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। कौन कौन सा जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का ये एक स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का मिलता है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होती है तो आप लोग देख लो, क्योंकि टाइम बहुत आपका कम बचा है, ठीक है। तो इन टॉपिक मात्र आपके कितने? 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर को कम से कम आप लोग 6 से 7 दिन में खत्म कर दो। 6 से 7 दिन में, और मेरे हिसाब से तो आप 5 दिन में खत्म कर दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कितने? 5 दिन में खत्म कर दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो श्रीधराचार्य सूत्र, ये क्या होता है? इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र को। ये होता क्या है? x बराबर होता है -b प्लस माइनस और √b² - 4ac। अब पूरे के बटे में 2a लगा देंगे। तो ये आपके लिए जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये धराचार सूत्र। तो इसको छोड़ना नहीं, अब इसे रट लो, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर, अब इसी से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ देता है विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। विविक्त कर को हम किससे? d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो ये एक फार्मूला यहाँ से एक और तैयार होता है। विविक्त कर एक नंबर में, ज्यादा नहीं, एक नंबर में पूछा जाता है। कौन सा? विविक्त कर वाला। d बराबर होता है b² - 4ac होता है। अब आ जाते हैं कौन सा? मूलों का योगफल। अब देखो, अगर मूल बोले, अगर शून्यक बोले तो बात एक है, ठीक है। समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं और बहुपद के शून्यक होते हैं। तो वो वाला फार्मूला आपकी वही है, नोट कर लेना फटाक से। और इन फार्मूले से 100% आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को नोट जरूर करते जाएं और टॉपिक को तैयार करते जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अध्याय नंबर 5 पर कौन सा है? समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा देखेंगे? इतना ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी होता है सार्वंतर। एल होता है अंत। तो उसमें आपको एक श्रेणी मिलती है। कौन कौन सी देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपको एक सीरीज दी होती है बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपकी सीरीज A1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके आपको यहाँ पर कितने तक? आपका 11 तक जैसे आपका दिया है, ठीक है। तो इस सीरीज में आपका पूछ देगा कि इसमें प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद होता है जो पहले लिखा होता है, पहला पद। तो आपका इसमें प्रथम पद कितना है?
1 है, ठीक है। और सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, किसी भी दो पदों को आपस में घटा दो, दूसरे पद से, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दो। तो कोई भी दो पद उठा लो, इसको हम उठा लेते हैं, 7 में 5 घटाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसका सार्वंतर कितना निकलेगा, 2 निकल के आएगा, ठीक। और अंतिम पद क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है, तो लास्ट में 11 लिखा है, तो यही इसका क्या है, अंतिम पद है, लास्ट पद, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, समांतर श्रेणी का एनुमा पद, इसको कैसे निकालेंगे, कोई पद निकालना होता है, जैसे इस श्रेणी आपकी दी गई है, इसमें पूछ देगा कि 50वां पद निकालो, तो 50वां पद कैसे निकालोगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा, ये होता है an बराबर, ठीक, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला, तो इसको तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं अंत से अनवा पद, अगर लास्ट से पूछ दे तो लास्ट वाला फार्मूला ये होता है, l माइनस 1, क्या लिखा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये होता है लास्ट वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपना अगला टॉपिक, क्या लिखा है, प्रथम n पदों का योगफल, अगर n पदों का योगफल पूछ दे तो उसका फार्मूला Sn बराबर 1/2 n, ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस l, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, और इनको रिवाइज कर लो फटाफट। इन टॉपिक से जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सके तो फटाफट लगा डालो, 5 दिन के अंदर सभी टॉपिक को खत्म कर दो। इसके बाद एक योगफल निकालने का फार्मूला एक दूसरा और होता है n/2, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पर, कौन सा त्रिभुज दिया है, कौन सा दिया है, त्रिभुज आपका दिया है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले नंबर में इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, ये क्या, पाइथागोरस प्रमेय बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। इसका थेल्स प्रमेय क्या है, इसको भी आपको पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से आराम से पढ़ना है। इसका त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हों त्रिभुज से, ज़्यादा प्रश्न नहीं आपके, थोड़े ही प्रश्न हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उनकी क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं अध्याय नंबर 7 पर, निर्देशांक ज्यामिति, इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इससे आपके केवल और केवल 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, ठीक है। x1 रूट के अंदर लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विभाजन सूत्र का एक फार्मूला होता है, क्या है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर दो से 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो लिखोगे तो याद हो जाएगा बिल्कुल आराम से। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला, और इन तीनों टॉपिक से अगर बनेगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये वाला अध्याय, तो इससे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अब आ जाते हैं अपने अगले नंबर अध्याय पर, क्या दिया है अपना 8 नंबर, त्रिकोणमिति का परिचय, क्या लिखा है, सबसे पहला टॉपिक, इसमें भी आपके 3 ही टॉपिक हैं, कौन कौन सा, 0 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात है, जितने भी 0 और 90, बस आपको 2 ही पढ़ने हैं, ज़्यादातर यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो 0 वाला आ गया, एक तो 90 वाला आ गया, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ज़्यादा सर्वसमीका नहीं है तो सर्वसमीका जरूर पढ़ लेना। इसके बाद सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, तो आपके 10 क्वेश्चन लगा लेना ये वाले क्वेश्चन, तो आपका पक्का हो जाएगा, और 100% बोर्ड एग्जाम में ये आता है, 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, और 2025 में भी आएगा, लिख लो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अपना 9 नंबर अध्याय क्या दिया, ऊंचाई और दूरी, इससे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर सबसे पहला उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, कैसे निकालते हैं इनको, और ऊंचाई से संबंधित सारे प्रश्न
तीनों प्रश्न आपके 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनको तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, अध्याय नंबर 10, एक प्रश्न आपको तैयार करना है, बस आपको इसमें ज़्यादा तैयार नहीं करना है। देखो क्या तैयार करना है, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा किससे, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, आपको सिद्ध करना है इसको। तो ये आपका डेरिवेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में छपा छपाया बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं वृत्तों का क्षेत्रफल। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अब सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल, इससे तो 100% क्वेश्चन आता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद कर लो। और एक वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसको भी याद कर लो, क्वेश्चन बनता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, फार्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद अध्याय नंबर 12 क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे क्या इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतने टॉपिक पढ़ लेना, इन्हीं टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं टॉपिक से, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक तो घन हो गया, एक घनाभ हो गया, एक गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बस इतने लगा लो। एक तो घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, बस आपको इतना पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा, सांख्यिकी। अब इस चैप्टर से केवल आपको 3 टॉपिक, कौन कौन से, एक तो वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य आपको निकालना आना चाहिए, माध्य कैसे निकालते हैं, एंड माध्यिका आपको कैसे निकालते हैं, कैसे पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और बहुलक। बस आपके 3 ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में लिखे लिखाए मिलेंगी। अब आ जाता है अध्याय नंबर लास्ट 14, संचयी बारंबारता। इससे केवल आपका एक ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से संबंधित प्रश्न। अब जितने भी ग्राफ से आपके संबंधित हो तो उनको जरूर लगा लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो उनको लगा लेना। तो ये जितने टॉपिक हैं 14 अध्याय हैं, इनको आपको 5 दिन में ख़त्म कर देने, 5 दिन में बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर देनी बिल्कुल लगा के। और जितने प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन मिले, कहीं से देखने को मिलते हैं, तो उनको जरूर लगा देना, ठीक है। तो आज 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका इससे, अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका इससे 85% क्लियर होने वाला है। आप लोग कम से कम 85% विज्ञान में नंबर लाओगे, लेकिन आपको इतना सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा जितना आपको इस वीडियो में बताया जाए। तो मेहनत कर दो, केवल और केवल 5 दिन में, केवल और केवल 5 दिन में आप ये सारे टॉपिक, 50 टॉपिक हैं इस वीडियो में, तो आपको 50 टॉपिक केवल 5 दिन में ख़त्म करने हैं, तभी आप लोग 85% ला पाओगे। तो कैसे, देखो यहाँ पर, तो 10 टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है, 10 टॉपिक को आपको एक दिन में याद करना है। तो 5 दिन में आप लोग 50 टॉपिक आराम से याद कर लोगे। अगर मेहनत करनी है, अगर 85% लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो 85 के आपके 50% भी नहीं आएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आपके 85% आएंगे। लिखा है मात्र 49 टॉपिक, ठीक है। तो 100% यही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 100% निश्चित होता है, पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। ये पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो ज़्यादा पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। 70 में 70 नंबर क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आज तक पेपर हुआ बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का, तो उनमें से ज़्यादा बार पूछा गया है संयोजन और वियोजन अपक्रिया। इसके बाद सेकेंड नंबर ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ये भी टॉपिक आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं 2025 के लिए। जितने भी टॉपिक हैं इनको छोड़ना नहीं है, सबको याद करते चलना है। एक दिन में बताया ना, एक दिन में कितने, 10 टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो कवर कर डालो फटाक से, तो 5 दिन में इनको याद करके फेंक दो एक तरफ। इसके बाद 3 नंबर रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। भाई साहब हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, और कम से कम 2 नंबर का आता है या फिर आपका 4 नंबर का आता है, लेकिन आता जरूर है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये ऐसा टॉपिक है तो हर साल आएगा, इसको फटाफट तैयार कर लो। 4 नंबर अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद 5 नंबर क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद 6 नंबर धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि क्या है, तो इसको याद कर लो, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद 7 नंबर क्या दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 नंबर क्या दिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ये वाला और प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर आएगा, 100% आएगा। इसके बाद धातु और अधातु। धातु और अधातु ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 100% लिखा है, 100% आपका लिखा है, किसमें बोर्ड एग्जाम में लिखा है, ये वाला तैयार कर लो। इसके बाद 12 नंबर सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 30 नंबर आयुपीएसी नामकरण। आयुपीएसी नामकरण ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुपीएसी का नामकरण। इसके बाद 14 नंबर साबुनीकरण अपक्रिया। साबुनी जितनी भी अपक्रियाएं हैं, जितनी भी अपक्रिया हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपक्रियाएं आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद 15 नंबर एस्टिलीकरण अपक्रिया। एस्टिलीकरण अपक्रिया क्या होता है। इसके बाद 60 नंबर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है। इसके बाद 17 नंबर श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र जितने भी तंत्र हैं आपके, ये बायोलॉजी का है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंत्र जितने भी है इनका चित्र भी आता है बोर्ड एग्जाम में, चित्र, तो तैयार कर लेना चित्र कैसे बनाएंगे। इसके बाद 18 नंबर उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद 19 नंबर लैंगिक जनन एंड 20 नंबर अलैंगिक जनन। ये दोनों आपके जनन लैंगिक और अलैंगिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले टॉपिक हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको तैयार कर लो। इसके बाद आपका 21 नंबर परागण। परागण क्या है, परागण क्या है। इसके बाद 22 पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना कैसी होती है, इसका चित्र, सचित्र वर्णन, सचित्र वर्णन आता बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लो। इसके बाद 22 नंबर क्या है, नर तथा मादा जनन तंत्र। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नर और मादा जनन तंत्र आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो इसको तैयार कर लो फटाक से। कितने को, 22 होगा। इसके बाद देखते हैं पहले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद 25 नंबर एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या होता है। एक संकर तथा द्विसंकरण संकर क्या होता है आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये बड़ा टॉपिक है, कम से कम 4 या 5 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद 26 नंबर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। इसका 27 नंबर मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क इसका आता है सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन आपके लिए पूछा जाता है, तो इसको जरूर तैयार करना है। अब आ गया 28 नंबर तंत्रिका तंत्र। जितने भी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लो। इसके बाद 29 नंबर प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद 30 नंबर प्रकाश का अपवर्तन। दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परावर्तन और अपवर्तन। अब आ जाते हैं अपने 31 नंबर पर, क्या दिया है, उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसके बाद 32 नंबर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो लेंस होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो आपको बताना है, तो इसको जरूर पढ़ना है, आएगा बोर्ड एग्जाम में 100%। इसके बाद लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेंस की क्षमता ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जितने भी आपको इस वीडियो में 50 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको कवर जरूर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे।
इसके बाद आपका 34 नंबर निकट और दूरदृष्टि दोष। निकट और दूरदृष्टि दोष ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 35 पर मानव नेत्र। मानव नेत्र इसका आपका आता है सचित्र वर्णन। चित्र सहित आपको बनाना है, सचित्र वर्णन करो, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ओम का नियम क्या है। अब आ गया हमारा कौन सा, फिजिक्स का चल रहा था, ये फिजिक्स का हो गया, ठीक है। ओम का नियम ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अगर फार्मूला आ गया, अगर आपका फार्मूला आ गया तो 1 नंबर में आएगा OMR सीट पर फिल करने के लिए। अगर 1 नंबर में फार्मूला नहीं आया तो डेरिवेशन अगर आ गया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर बन जाएगा ये वाला। इसके बाद 37 नंबर विद्युत धारा। विद्युत धारा I। इसके बाद 38 नंबर विद्युत प्रतिरोध R। ये आपके लिए दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 39 नंबर श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको तैयार कर लो, 2025 के लिए तैयार कर लो, रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं अपने 41 नंबर पे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 42 नंबर बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसको तैयार कर लो। इसके बाद 43 नंबर फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, दोनों नियम आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका 44 नंबर मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। पेंच का नियम क्या है, जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है उसको तैयार कर लो। और इसका 45 नंबर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं। सारे टॉपिक आपके 50 टॉपिक है ना, वो सभी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और केवल 5 दिन में आपको तैयार करना है, तभी आपका 85% क्लियर होगा, केवल 5 दिन में। इसके बाद 46 नंबर फैराडे का नियम क्या है। फैराडे का नियम क्या है। इसके बाद 47 नंबर ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 48 नंबर क्या दिया, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत आपके वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है तो ऊर्जा के स्रोत आपको बताना है। 49 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको तो कतई नहीं छोड़ना। क्या, सभी अध्याय के न्यूमेरिकल जितने भी आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको फार्मूला टाइप दिखाई दे उसके न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल इसको नहीं छोड़ना, जितने भी टॉपिक इसमें आए वो सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल, जितने भी टॉपिक इस वीडियो में आए हैं तो सभी के न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उनके फार्मूले याद कर लेना। बस आपको इतना करना है, आपके 85% तो क्लियर हैं बोर्ड एग्जाम साइंस में आपके 85% आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको तैयार करना है साइंस में, ठीक है, SCIENCE, ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप कमेंट कर देना, तो आपके जैसे हिंदी हो गई, मैथ हो गई, और आपका क्या सोशल साइंस हो गया, तो आपके इनके भी इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं उनकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। 10th इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका कितने 7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। 7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। अगर इतने टॉपिक आपने मात्र आपको 17 टॉपिक तैयार कर लेना, बस आपके 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बस केवल 17 टॉपिक आपको पढ़ना है, इसी टॉपिक से आप लोग 90% नंबर लाने वाले हो, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो में 500 लाइक अगर कंप्लीट कर दिए, 500 लाइक अगर आपने कंप्लीट कर दिए, तो आपका एक हिंदी का जो कि बोर्ड एग्जाम, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के जैसा पेपर, बिल्कुल उसी के जैसा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है वो वाला। तो वो वाला पेपर आपको एक दे देंगे, हम आपको एक प्रोवाइड करा देंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वाला
पेपर लगा लिया ना, तो आपके हिंदी में आपके 95% आने वाले हैं, अगर आपने वो वाला पेपर लगा लिया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन अभी से तैयार कर लो बिल्कुल फटाफट। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है यहाँ पर देखेंगे कौन सा लिखा है। सबसे पहले हम लोग पूरे पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो आपका पूछा जाता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आपके कितने 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में हमने ग्रामर पार्ट रख लिया, इसके बाद राइटिंग, इसके बाद प्रोज में, इसके बाद पोएट्री में। ठीक है, और एक पार्ट है सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, एक रह गया आपका कौन सा, सप्लीमेंट्री रीडर, ये पार्ट आपका एक बच गया था। ठीक है, तो 6 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है मल्टीपल चॉइस का। अब ये मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक आपको देखना है 3 MCQ। आपके इसमें 3 MCQ देखने को मिलेंगे, जो कि एक शॉर्ट पैसेज आपको उसी पेपर में दिया होगा, उसी से आपको छांट कर लिखना है, उसी पैसेज से आपको छांटना है। ठीक है, छांटना है, तो ये तो बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसानी से छांट सकते हो। इसके बाद 1 अनसीन पैसेज आता है, एक अनसीन पैसेज दिया होता है, तो उससे आपको छांटना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रामर पार्ट से। ग्रामर पार्ट से आपका क्या क्या MCQ बन सकता है, देखो यहाँ पर हमने लिखा ग्रामर पार्ट में इतना आपको 6 टॉपिक तैयार करना है। कौन कौन सा ग्रामर में, सबसे पहला तो 5 MCQ आता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है इसमें फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और टेंस से आपको पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरे पढ़ने हैं, इसका टेंस, इतने से आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इससे 100% बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, और ज़्यादा कठिन नहीं आता, ये आपका सरल आता है। इसका बाद हमारा थर्ड नंबर दिया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसको आपको जरूर पढ़ लेना, 100% 1000% कर लो, आता है बोर्ड एग्जाम में। ये टॉपिक हमेशा हर साल आते हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दो एंड लाइक करते जाओ वीडियो को फटाफट, ताकि हिंदी का पेपर जल्द ही मिल जाए आपको, 24 फरवरी से पहले आपको हिंदी का पेपर मिल जाए। इसके बाद जो कि पंक्चुएशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का। इसमें स्टोरी आपको हिंदी में दी होती है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, इसका तो वोकेबलरी, इसमें आपका जो क्या पूछा जाता है, आपका साइनोनियम्स दे देगा या फिर एंटोनियम्स दे देगा, होमोफोन्स दे देगा। हाँ, तो ये आपके पूछे जाते हैं इसमें, तो इसको जरूर है, और ये सरल आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। ठीक है, तो इसको आसानी से कर लोगे आप लोग, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका कम से कम 90% आएगा। यही टॉपिक आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, राइटिंग। अब इससे क्या पूछा जाता है, सबसे पहला तो आपका लेटर पूछा जाता है, लेटर कर देना या फिर एप्लीकेशन कर देना, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, चाहे लेटर कर दो या फिर एप्लीकेशन कर दो। ठीक है, सेकंड नंबर पैराग्राफ एक आ जाता है, या तो फिर आर्टिकल आ जाएगा, रिपोर्ट, राइटिंग। तो सबसे बेस्ट रहेगा आर्टिकल, आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो हमने यूट्यूब चैनल पर अपने करवा दी हैं, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक, और कमेंट कर देना, तो आपको और इम्पोर्टेंट वाले दे देंगे। अब आ जाते हैं अपने 4 पार्ट पर, प्रोज, जो कि प्रोज से आपका 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का। कौन कौन से चैप्टर आपको, मात्र आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 लेसन आपको पढ़ने हैं, बस इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से अंदर सारा कुछ क्वेश्चन आने वाला है। कौन कौन सा, सबसे पहला ए लेटर टू गॉड। इस ए लेटर टू गॉड बिल्कुल अच्छे तरीके से घोल कर पी लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। नेल्सन मंडेला, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, बस आपको ओनली 3 चैप्टर्स, 3 लेसन आपको पढ़ने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब तीनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना, अब ऐसा नहीं है कि तीनों को भी ना पढ़ो आप लोग। इससे आपका देखो 2 MCQ आएगा बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, इसी से आपका एक पैसेज मिल जाएगा, उसी से आपका 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया होगा, तो बताना पड़ेगा आपको, छांटना होगा। इसका 3 MCQ आएगा ऑन लेसन से आपका दिया होगा। इसका 2 शॉर्ट आंसर इन्हीं
इन्हीं लेसन से दिया होगा, शॉर्ट आंसर 2 ठो दिया होगा, ठीक है। इसके बाद 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 3 लेसन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100%, इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको यही तैयार करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमारा क्या दिया है देखेंगे यहाँ पर। अगले पार्ट में हमने लिखा है, अगले पार्ट में लिखा है पोएट्री का, ठीक है। 5 नंबर है पोएट्री, इसमें 8 मार्क्स का था, 8 मार्क्स का। सबसे पहला इसमें देखो, इसमें भी आपको 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, 3 लेसन। कौन सा? फर्स्ट नंबर आपको जो कि डस्ट ऑफ स्नो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो पोएट्री के, ठीक है। इसके जो फायर एंड आइस है ये भी पढ़ लो, और इसके जो एमेंडा, 3 चैप्टर आपको, मात्र आपको 3 लेसन पढ़ने हैं, और इनके जो पोएट हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, इनको याद कर लेना, ठीक। इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहला तो 2 MCQ आएगा, इन्हीं से एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा, इन्हीं से एक पैराग्राफ दिया होगा, तो उसी से आपको छांटना पड़ेगा। सेकंड नंबर में 1 शॉर्ट आंसर आएगा, या तो फिर एक पोएम दे देगा, या तो फिर आपको एक शॉर्ट आंसर देगा, शॉर्ट आंसर तो हर बार आता है, या फिर एक पोएम देता है आपको, ठीक है। तो पोएम भी याद करनी है, शॉर्ट आंसर भी इसी से आपको याद करना है। सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने तीनों को सेंट्रल आइडिया याद कर लिए तो बस इससे बाहर सेंट्रल आइडिया आपका नहीं जाने वाला, इसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 6 नंबर पे, लास्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री रीडर। इससे आपका 12 मार्क्स क्लियर होने वाला है। मात्र आपको इसमें भी केवल 3 लेसन्स पढ़ने हैं। उसमें कौन कौन से? ए थ्योरम ऑफ सर्जरी, इसके बाद द नेकलेस, इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो आपको बस केवल 3 लेसन आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से याद करने, अच्छे से पढ़ने हैं, बस आपको इसी में से क्लियर होने वाला 12 मार्क्स। 5 MCQ क्वेश्चंस आएंगे इसी से, 1 शॉर्ट क्वेश्चन इसी से आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसी से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो मात्र आपको 3 लेसन्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हमने क्या देखा? इंग्लिश के सारे देख लिए, बस आपको इतने ही पढ़ने हैं, आपका 90% इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करना, ताकि हिंदी का जो हिंदी का इम्पोर्टेंट पेपर है वो आपके पास जल्द ही आ जाए। जो 24 फरवरी को होने वाला है उसी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी के जैसा, उसी से एग्जाम वाले क्वेश्चन उसमें हम लेकर आए हैं। तो मात्र आपको वो हिंदी का जो पेपर है वो आपको तैयार करने की जरूरत है, बस आपको कुछ नहीं पढ़ना, बाद बाकी आपको बुक से पढ़ लेना जितना आपको बताए हम, ठीक है। 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपने इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लिया ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 85% नंबर आने वाले हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया जितना इस वीडियो में बताया जाए, और मात्र 33 टॉपिक आपको केवल और केवल 5 दिन में पढ़ने हैं। कितने दिन में? 5 दिन में याद करने, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में 85% ला पाओगे। कम से कम 85-90% जाने वाला है स्कोर, लेकिन आपको 5 दिन में तैयार करना पड़ेगा। एक दिन में कम से कम 6 से 7 टॉपिक आपको डेली पढ़ना है। एक दिन में आपको कम से कम 6 से 7 टॉपिक डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहले पेपर आपका 11 मार्च को है। कब पेपर है? 11 मार्च को। उससे पहले सभी स्टूडेंट ये वीडियो जरूर देख लेना। मात्र 33 टॉपिक हैं, बस इनको तैयार करना है। और जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल एक भी पढ़ाई नहीं करी है तो उनके लिए तो बेहद जरूरी है याद करना। तो सभी के पास वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? जो महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था, कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन। उस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे नंबर दिलाकर जाएंगे क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ लिखिए। अब देखो, महात्मा गांधी जी वाला ये भी आंदोलन है, महात्मा गांधी जी वाला ये भी आंदोलन है। तो दोनों आंदोलन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है? महामंदी के कारण लिखिए। महामंदी के कारण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो ये वाला।
इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या दिया है 19वीं शताब्दी में। तो क्वेश्चन आपके लिए वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन याद कर लें, फटाफट अभी से तैयार करते जाओ, केवल और केवल 5 दिन में तैयार करके फेंक दो एक तरफ। बस आपके लिए यही एक ऑप्शन है मात्र 85% लाने का। ठीक है, तो इनको तैयार कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और फटाफट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। चलो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसका जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, एक आपका नीचे 9 नंबर में दिया है इटली का एकीकरण। दोनों आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा इन दोनों में से, तो याद कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, 1789 फ्रांसीसी का कार्य तथा प्रभाव। इससे देखो, इससे ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से तो बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले बनता है, इसके बाद लॉन्ग आंसर बन सकता है, शॉर्ट आंसर बन सकता है, तो कई सारे आंसर इससे बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताइए। ठीक है, तो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जैव तथा अजैव संसाधन क्या है। जैव तथा अजैव संसाधन क्वेश्चन आपका, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद मृदा अपरदन क्या है, कारण बताओ। मृदा अपरदन, ठीक है। इसका 30 नंबर क्या है, 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है और फसलें भी लिखिए। ऐसे 3 राज्य लिखना है कि काली मृदा जहां पाई जाती है और इस काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो आपको लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं क्या हैं, जो कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। लाभ भी बताना है, हानि भी बतानी है। ठीक है, तो दोनों आपके लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहोगे ये क्वेश्चन सारे कहां से मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल में सभी क्वेश्चन आपके लिखा दिए गए होंगे, तो वहीं से आपको याद करने हैं। ठीक है, लिखा दिए गए, जहां से आप पढ़ रहे हो तो वहां सारे क्वेश्चन लिखा दिए गए होंगे, तो वहीं से आपको ये क्वेश्चन जरूर याद करना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना आपका क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या दिया है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है ना, उनका वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 परंपरागत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, इन स्रोतों का आपको वर्णन करना, बिल्कुल अच्छे से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है, सड़क परिवहन किसके, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या लिखा है, परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। किसको, परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, तो बताना है आपको। देखो, बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग। बोर्ड एग्जाम में राइटिंग का महत्व बहुत होता है। ठीक है, तो राइटिंग को हमेशा ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे राइटिंग बनानी कैसे नहीं बनानी, क्योंकि राइटिंग का नंबर मिलता भी है, राइटिंग का नंबर कटता भी है बोर्ड एग्जाम में। इसका क्वेश्चन नंबर 22, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करना। ठीक है, कैसी स्थिति है, किसकी, प्रतिनिधित्व की, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति आपको बताना है, किसमें, भारत की विधायिकाओं में। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने आपके क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन हो गए। और एक बात सभी को ध्यान रखनी है, अगर जिसने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका हिंदी हो गया,
हिंदी के अगर आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट कर देना, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश का हो गया, हिंदी हो गई, हमारा इंग्लिश हो गया, इसके बाद साइंस हो गया, ये सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए हैं। अगर इसको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट कर देना, तो आगे मिल जाएंगे। ये आपका सोशल साइंस हो गया। अब आपका क्या बचा, मैथ बचा। उसके भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से डाल चुके हैं, ठीक है। एक केवल बचा ड्राइंग, तो ड्राइंग में कुछ ज्यादा खास रहता नहीं है, तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना। कितने हो गए आपके क्वेश्चन ये वाले, 23 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे। लिखा है यहाँ पर संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखी है, ठीक है। संघवाद के बारे में लिखना है और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको लिखने। कितने अंतर, 2 अंतर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन देखो एक दिन में आपको कितने 6 या 7 टॉपिक, 6 से 7 टॉपिक आपको कवर करना है, तभी आप लोग कर पाओगे टॉपिक तैयार, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। अभी भी पाई जाती, कौन सी, जातिगत असमानता, लेकिन आपको बताना है किस तरह की पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विकास दंड मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, तैयार कर लो, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या लिखा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है, पढ़ेंगे और देखेंगे और याद करेंगे। क्या लिखा है, संगठित तथा असंगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। कौन कौन से, एक तो संगठित कार्य हो गया, एक असंगठित कार्य, इससे आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। क्या लिखा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या समझते हैं किससे, वैश्वीकरण से कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या लिखा है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ गया हमारा 33 जो कि आपका मोस्ट इसको तो मोस्ट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि मानचित्र मतलब इससे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक आता है, जो कि आपको भरना होता है। कम से कम 4 या 5 नंबर दिलाकर जाएगा, या फिर 2 नंबर से तो कम दिलाकर जाने ही वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना। मैप को कम से कम प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उसको कहाँ कौन सा राज्य पड़ता है, किस राज्य में क्या पाया जाता है, तो वो जरूर तैयार कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।